नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 30 ईयर्स में 5 मंथ की कम है। ये 18 साल से डायबिटिक है, तो इनको डर लगता है कि क्या होगा मेरा। तो हेल्थ के बारे में मैं बहुत अच्छा आपको नहीं बता पाऊंगा, मुझे उसका इतना हैवी नॉलेज नहीं है। ठीक है, जीवन रेखा पर कोई उतार चढ़ाव दिखे तो पता चलता है, पर आप जिस कैमरे से फ़ोटो ले रहे हो उसमें कई 2-3 जगह पे किंतु परंतु है। आप वीडियो देखोगे तो अब आपको पता चलेगा। आप आईटी फील्ड में हो, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आप एक बार वीडियो देखिए। जहाँ जहाँ किंतु परंतु है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, तो आपको भी समझ में आएगा कि एक कैमरा प्रॉपर ना हो तो कहाँ किंतु परंतु रह सकती है चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, वो हिसाब से आप निर्णय लीजिए। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वेरिश भी है और थोड़ा सा रेक्टेंगल भी है, तो ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट भी रहते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है। हाँ, आपके हाथ में साइन अच्छी है, पैसा देने की उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, पर एक दो जगह पर जो डाउट है वो मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि कहाँ पर डाउट है। सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक जहाँ जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और जुपिटर की उंगली चेक करते हैं, लगभग सेम ही है फिर भी। लगभग सेम ही है। छोटी उंगली का फर्स्ट सिरा टिल्ट हो रहा है, तो जब सिरा ये टिल्ट होता है तो व्यक्ति में पैसा कमाने की ललक ज़्यादा रहती है। और ये उंगली लगभग फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत उभार वाला है और इस पार्ट में ज़्यादा उभार है। जब इस पार्ट में ज़्यादा उभार हो तो व्यक्ति नाम के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होता है। और यहाँ पर बहुत सारी लाइन है तो व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है, 2-4 भाषाओं के जानकार होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं, ये सारे एडवांटेज इनको मिले हुए। यहाँ पर यश साइन भी है इनके हाथ में, स्क्वायर साइन भी है। अब ये आईटी फील्ड में ही है तो मल्टी सिटी यानी इंटरनेशनल लेवल का काम होगा। और एक जगह पर मुझे ट्रायंगल भी नज़र आ रहा है, तो अगर वो ट्रायंगल होगा तो विदेश सेटलमेंट के भी चांसेस है इनके जीवन में। और ये स्क्वायर साइन व्यक्ति को मल्टी सिटी यानी इंटरनेशनल लेवल का काम करवाते हैं क्योंकि बड़े स्क्वायर है। प्लस व्यक्ति अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहता है, तो आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले है। और एक ट्रायंगल भी है, ये व्यक्ति को अपने मन की इच्छाएं पूरी करवाता है। अब इनकी साइन देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर है, काफ़ी उत्तम साइन है।
आपके हाथ में साइन है तो है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और एक जगह पे है किंतु परंतु, तो मैं डिस्कस करूँगा साइन के अंदर। एक यहाँ पर है, एक इस जगह पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक जो किंतु परंतु है 99% वो साइन है। वो यहाँ पर, इस जगह पर कोई ना कोई फॉर्मेशन बना हुआ है। अब ये थोड़ी सी ड्रॉ नहीं हो रही है, थोड़ी सी किंतु परंतु में जा रही है। अगर ये रही तो बहुत ह्यूज प्रोग्रेस आपको जीवन में मिलेगी, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी। अब आपके कैमरे से इससे ज़्यादा अच्छा क्लियर फोटो आ नहीं सकता। यहाँ पर विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। और एक का साइन और इनके हाथ में है छोटी, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर तो साइन है, तो व्यवस्थित है आपके हाथ में, कोई प्रॉब्लम है नहीं। शनि पर्वत फ्लैट है, तो आलस्य से क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट टिल्टेड है, अति टिल्टेड है। ऐसे लोगों को अगर बचपन में सर पे लगा होगा तो सांसारिक जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी तक शादी नहीं हुई है, मैं वो भी एज बताऊंगा कब शादी होगी। और अगर सर पर नहीं लगा होगा तो आपको पति पत्नी में भी मनमुटाव रहेगा। और पारिवारिक एक्सपेंस ऐसे लोगों को ज़्यादा रहता है, पारिवारिक समस्याओं से घिरे रहते हैं। आप चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। यहाँ पर स्क्वायर साइन नज़र आ रही है, अगर ये कंप्लीट होगी तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचोगे। एक लाइन, दो लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल मध्यम टाइप का है, तो शरीर में एनर्जी मध्यम टाइप की रहेगी। बाहरी मंगल अति उत्तम, ऐसे लोग जब किसी से मिलते एनर्जी के साथ मिलते, सामने वाला संकट कंफर्टेबल फील करता है जब बाहरी मंगल अच्छा होता है। तो अब यहाँ पर जो किंतु परंतु है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर ये ट्रायंगल मेरे हिसाब से तो लग रहा है, आप अपने लेवल पर देख लेना। अगर ये रहा तो ये विदेश से धन प्राप्ति का योग बनाता है, और आप आईटी फील्ड में ही हो, प्लस आपकी जीवन रेखा ये भी दूर लेकर जाती है। या तो व्यक्ति अपने जन्मस्थल से दूर चला जाता है या अपने जन्मस्थल पर रहकर दूर का काम करता है। और आपकी धन रेखा भी इस तरफ घूम रही है, तो फॉरेन सेटलमेंट के भी चांसेस पूरे हैं, अगर वो ट्रायंगल
मैं जो बता रहा हूँ वो रहा, या और कहीं यहाँ पर भी रहा तो भी। चंद्र पर्वत पर कहीं पर भी ट्रायंगल रहा और आप जिस फील्ड में हो उसमें तो बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। तो ये यहाँ पर किंतु परंतु रह गया चंद्र पर्वत पर। ये लाइनें आपको शेयर सट्टे में इंटरेस्ट दिलाएगी। और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, ऐसे लोगों को लग्जरियस लाइफ का शौक होता है, उसे पूरा भी करते हैं। ये देखिए, ये हार्ट लाइन, इतनी बड़ी हार्ट लाइन अगर हो किसी के पास तो उसके क्या प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर इतनी बड़ी हार्ट लाइन है किसी व्यक्ति के पास तो एक तो इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, बहुत ज़्यादा। सिस्टम से काम करने वाले लोग होते हैं, ज़रा भी 19-20 हुआ तो इनको पसंद नहीं आता। कंफर्ट जोन से निकलना पसंद नहीं आता, ये अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते। पर हाथ के नीचे के लोगों से बहुत अच्छा काम ले पाते, ये भी देखा गया। और इनकी जो शादी देरी होने का कारण भी ये हार्ट लाइन होती है। जब शादी की उम्र होती है, कोई ऑफ़र आती है तो इसमें बहुत ज़्यादा किंतु परंतु देखते हैं। इसकी वजह से इनकी शादियाँ भी डेली से होती है। कई लोग तो कुंवारे ही रहना चाहते हैं, इतनी बड़ी हार्ट लाइन वाले। और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट, ये लोग प्यार का प्रदर्शन करना जानते ही नहीं। मन में प्यार दुनिया भर का रहता है, शो कर ही नहीं सकते। परिवार के लोग होंगे तो भी शो नहीं कर पाएंगे। कई लोगों को इस तरह के हस्बैंड मिलते हैं, उनकी पत्नियों को यही कंप्लेन होता है, इस तरह के हार्टलाइन वाले मिल गए तो। शो कर ही नहीं पाते प्यार। अब इनका जो माइंड लाइन है यहाँ पर भी देखिए। अब मुझे एक समय ऐसा लगा था कि ये यव है, तो मैंने कंफर्म भी किया। ये देखिए, यहाँ से यव चालू हो रहा है, ये प्रेशर यव है, ये यहाँ तक है। और ये लगभग आपकी आयु 32 या 33 तक मुझे नज़र आ रहा है। जीवन में प्रेशर बना रहता है, बहुत छोटी उम्र से ही प्रेशर बन रहा होगा, दबाव रहता है, अनवांटेड दबाव, पता ही नहीं चलता ये क्या है ऐसा। तो ये रहेगा। उसके बाद माइंड लाइन काफ़ी सुंदर चल रही है पर थोड़ी वेवी है, तो निर्णयों में आपके चेंज होते रहेंगे, एक निर्णय नहीं होता। थोड़ी सी माइंड लाइन हल्की सी छोटी है तो थोड़ा दबाव आने पर गुस्सा भी आता होगा। अब दूसरा जो मेरा प्रॉब्लम है, जो किंतु परंतु में जा रहा है, यानी डाउट है, वो यहाँ पर है। ये देखिए, वर्तमान में ये दो राहु रेखाओं ने काटा आपको, यानी आप 1.5-2 सालों से तकलीफ उठा रहे होंगे, मानसिक रूप से बेचैनी रहती होगी, डिप्रेशन टाइप की स्थिति राहु रेखा काटती है। ये लाइन आपकी शादी कराएगी। ये एज लगभग 33 के आसपास आपके जीवन में शहनाई बजेगी। अब जो मेरा डाउट है वो ये है, और यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ दूँ, बाद में मैं आपको बताता हूँ। ये 33 के आसपास एक नीचे जाती लाइन दिख रही और ये दूसरी भी होगी, तो ये 1.5 साल के अंदर शादी के पीरियड के पहले और बाद आसपास में 2 देहांत होने के चांसेस है, नियर एंड डियरर के, या एक तो पक्का है। अब जीवन रेखा जब ऐसे चलती है तो यहाँ पर बहुत कुछ अनडिसाइडेड है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कोई भी फोटो में कि यहाँ स्थिति क्या है। जब जीवन रेखा नहीं होती तो जीवन उतना स्मूथ नहीं चलता।
पर मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइन चलकर ऐसे आगे बढ़ रही है। अगर ये ऐसे रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने लेवल पर देखना, जहाँ प्रॉब्लम है वो मैं बताऊंगा। पर यहाँ अगर कहीं पर भी जीवन रेखा नहीं होगी किस पार्ट में, तो आपको तकलीफ आएगी। पर 99% मुझे ऐसा लगता है कि जीवन रेखा ऐसे चल रही है। अगर ये चल रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ टूट रही है वहाँ का मैं समय बता रहा हूँ। अब इसके लिए मैंने इनका क्लोजअप भी लिया था, उसमें भी ऐसे ही डाउट चल रहा था। ये देखिए, ये क्लोजअप लिया। अब यहाँ पर भी ये देखिए इस तरह से दिखता है, क्लियरिटी नहीं है। अगर ये जीवन रेखा है 99% तो ये अप टू यहाँ तक चल रही है। अब ये एज जो आएगी ये लगभग 42 के आसपास से लेकर ये 45 तक आपको 2.5 से 3 साल का ऐसा गैप आएगा जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट मत करना। 42 43 से लेकर 45 तक में करोगे तो पैसा डूब जाएगा। हाँ, जो चल रहा है वो चलने देना, यहाँ पर पैसा आने में भी कमी आएगी। और अगर ये जीवन रेखा नहीं रही, यहाँ पर कोई ब्रेक रहा, तो ये आप समझ लो 34 35 में ये ब्रेक होगी, तो सीधा 45 तक आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं मिलेगा। और मैं ये कह के आपसे मेहनत भी करवा रहा था, पर आपके वो मोबाइल में वो शार्पनेस ही नहीं है कि आप वो रिजल्ट दे पाओ। फिर 45 में एक बदलाव आएगा आपके जीवन में। घर बदलना, देश बदलना, शहर बदलना, व्यवसाय बदलना, इस तरह का कोई ना कोई बदलाव आपके जीवन में आएगा। फिर 47 में एक छोटी सी राहु रेखा आएगी। 47 के बाद 53 में आएगी। अब इसके बीच में भी छोटी छोटी राहु रेखा है। तो खैर आपके पास साइन है, अच्छी है, तो कोई बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। और एक वस्तु यहाँ पर देखिए, ये डबल माइंड लाइन भी है। तो एज 34 35 के आसपास से डबल माइंड लाइन भी स्टार्ट होगी। कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी पावरफुल होगी, थोड़े से धार्मिक बनोगे, ये सारा एडवांटेज मिलेगा। फिर आपको 54 में नियर एंड डियरर की डेथ है। फिर उसके बाद 55 में एक छोटी सी राहु रेखा आएगी। फिर 55 के बाद ये एक राहु रेखा आएगी, लगभग 3 साल, 58 के आसपास। फिर 62 में ऑफशूट है आपके हाथ में। फिर 3 साल 68 और 72 में नियर एंड डियरर की डेथ, और एक ऑफशूट और 75 के आसपास, और ये नियर एंड डियरर की डेथ। इस तरह से आपका जीवन चलेगा। अब तीसरा जो किंतु परंतु है उस पर लेकर चलता हूँ आपको। जो धन रेखा पे ऐसा कोई कट नहीं है कि जिसमें बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान जाए। इस फोटो में तो नहीं दिख रहा है। अब इस फोटो में देखने की कोशिश करते, ये भी स्ट्रेट फोटो है। क्लियरिटी कितना महत्व रखती है पामिस्ट्री में, वो आपको दिखाना चाह रहा। अब ये अगर टच होके निकलती होगी, ये तीसरा किंतु परंतु, तो यहाँ पर कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, और कट करेगी तो नुकसान जाएगा आर्थिक। और ये एज होगी 38।
अब यहाँ पर कट करती रेखा दिख रही है, ये भी पूरा क्लियर नहीं पता चल रहा है। ये एज होगी 42-43 के आसपास, तो ये आर्थिक नुकसान दे सकती है, पर किस लेवल का कट है पता नहीं चल रहा है। और ऊपर के भी कट पता नहीं चल रही, ये इन्वेस्टमेंट के है या ये है। तो ये एक लगभग 49 के आसपास, एक 51 के आसपास कट है या इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पर भी पता नहीं चल रही है जॉइंट होके चल रही है या कट कर रही है। ये होगा 58 के आसपास और एक है 61 के आसपास। अब आपके फोटो में चौथा किंतु परंतु, यहाँ से धन रेखा एज ऑफ 38 से अप टू यहाँ तक इतनी स्ट्रांग नहीं नज़र आ रही है। अब इस तरह की धन रेखा, एक्सपेंसिव लाइफ, थोड़ा कम प्रोग्रेस, थोड़ा नहीं अच्छा खासा कम प्रोग्रेस होता है, पर इसमें अगर धागा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और ये मैं आपसे कम्युनिकेट भी कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर क्या स्थिति है इतनी क्लेरिफाई नहीं हो रही है, और फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस बढ़ते बढ़ते बुढ़ापे में 62-63 के आसपास वापस अच्छा है। एक और फोटोग्राफ है मेरे पास, उसमें भी देखने की कोशिश करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ तक धागा दिख रहा है और इतने पार्ट में ज़्यादा खराबी दिख रही है। ये एज होगी 43 से लेकर 45 तक, वो यहाँ पर जीवन रेखा भी टूट रही है इसी पीरियड में, और उसके बाद थोड़ी मध्यम है, और उसके बाद इतनी क्लियरिफाई नहीं हो रही है। तो आपको आभास हो गया होगा मैं क्या चाह रहा था, आपको जानकारी भी दे रहा था, पर फिर भी मैं कहूँगा साइनें अच्छी है आपके हाथ में, तो बहुत ज़्यादा कष्ट तो नहीं आने वाले। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।